नायरा और कार्तिक की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन नायरा ने कभी भी अपनी बड़ी ननंद को नहीं देखा था। अक्सर उसके ठाठ और अमीरी के किस्से चलते रहते थे। एक दिन नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी, क्या आपकी बड़ी बहन से लड़ाई है? वे हमारे शादी में भी नहीं आई थी। हाँ, माँ की मृत्यु के समय ही दीदी आई थी। उसके बाद दीदी नहीं आई। वह क्या है, मेरी दीदी बहुत अमीर है। हम उनकी खातिरदारी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वे दीदी को तंज कसते हैं। इसी वजह से दीदी हमारे घर नहीं आती है। अच्छा, दीदी हमारे बारे में इतना सोचती हैं। अब से मेरी नजरों में दीदी की इज्जत और बढ़ गई है। एक दिन नायरा कार्तिक से कहती है, सुनो जी, घर का पंखा खराब हो गया है और गर्मी की वजह से रहा भी नहीं जाता है। क्या करूँ नायरा, मेरे पास तो चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। नौकरी जाने के बाद रिक्शा चलाकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। अब नायरा कार्तिक के पैरों की तरफ देखकर वह कुछ नहीं कहती है और चुप हो जाती है। तभी पास से उर्मिला मासी आती है और कहती है, कार्तिक, ओ कार्तिक, तेरी बड़ी बहन का फोन आया था। वह कह रही थी कि वे शाम को तुम्हारे घर आ रही हैं। क्या दीदी घर आ रही है? ये बात तो बहुत अच्छी है। तभी नायरा कहती है, लेकिन हमारे पास तो दीदी की खातिरदारी के लिए पैसे भी नहीं हैं। साथ में जीजाजी भी आ रहे हैं। नायरा ने अपनी हाथ में पहनी हुई अंगूठी कार्तिक को दे देती है और कहती है, ये लो कार्तिक जी, दीदी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इससे हमारे 4-5 दिन का खर्चा निकल जाएगा। कार्तिक घर में सारा सामान लाकर डाल देता है। अब गायू अपने पति नक्श के साथ आती है। नायरा उन दोनों के पैर छूती है। अरे वाह कार्तिक, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। दीदी बैठिए, कार्तिक जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं और हमेशा आपके बारे में ही बात करते रहते हैं। हाँ, मैं भी अपने भाई को बहुत याद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं आ नहीं सकती हूँ। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। कार्तिक और नायरा ने अपनी बहन और जीजाजी के लिए खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ दिन के बाद उनका राशन खत्म हो जाता है। वह कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी, घर का सारा राशन खत्म होने वाला है, कैसे करेंगे अब? नायरा, एक काम करो, तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वह मुझे दे दो। मैं उसको बेच के दीदी और जीजाजी के लिए राशन ले आता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मंगलसूत्र मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। नायरा, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कार्तिक की सारी बातें गायू और उसका पति नक्श सुन लेते हैं। गायू कहती है, कार्तिक, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने परेशान हो। अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी नहीं यहाँ नहीं आती। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सामान रखा क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन सच कहूँ असली अमीर तो तुम लोग हो, जो तुम्हारा इतना बड़ा दिल है। अब गायू अपनी अंगूठी निकाल कर नायरा को दे देती है और नक्श उनके घर में राशन का सामान भरवा देता है और कार्तिक की नई जगह नौकरी भी लगवा देता है। अब नायरा और कार्तिक की जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी।